हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि क्लास 10th के बाद हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। क्लास 10th खत्म होने के बाद आप सभी में बहुत सारे बच्चे होंगे जिसमें से किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना होगा, तो किसी को बिजनेसमैन बनना होगा, एटसेट्रा। तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सक्सेस डिपेंड करता है स्ट्रीम से? क्या हमें जो बनना है, जीवन में जो भी सक्सेसफुल इंसान होता है, क्या उसका उससे स्ट्रीम से वो उसने जो स्ट्रीम लिया उससे कोई उसका रिलेशन होता है? तो इसका आंसर है नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सक्सेस का मतलब पैसा होता है? यानी कि सक्सेस मतलब सिर्फ पैसा होता है? तो चलिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से बताता हूँ। देखिए, मुकेश अंबानी ये बैचलर ऑफ मास्टर डिग्री लिए थे, इनका स्ट्रीम क्या था? साइंस था। लेकिन आज मुकेश अंबानी क्या है? इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन है और बिजनेसमैन है। गौतम अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट, स्ट्रीम क्या था इनका? कॉमर्स। लेकिन ये आज हैं क्या? इंडिया के रिचेस्ट मैन और बिलीनियर और बिजनेसमैन। नहीं, कि देखिए, आप कौन सा स्ट्रीम लेते हैं मायने ये नहीं रखता है। अब कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको नो यानी कि नहीं कहना सीखना होगा। पहला चीज़, मनी एंड फ्रेम। यानी कि देखिए, आपको कभी भी अगर स्ट्रीम चॉइस करना है तो आपको इस ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मतलब ये देखकर आपको चॉइस नहीं करना है अपना स्ट्रीम कि साइंस में बहुत पैसा है, मेरा प्लेसमेंट लग जाएगा, मुझे 14 लाख 15 लाख रुपए मिल जाएगा। नहीं, कॉमर्स में बहुत पैसा है, मैं चार्टर अकाउंट कर लेता हूँ। तो देखिए, कभी भी आप पैसे और फ्रेम को यानी कि पैसा और फ्रेम यानी कि फेमस होने की चीज़ों को देखकर कभी भी स्ट्रीम को चॉइस मत करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दूसरा जो प्रॉब्लम हमें देना पड़ता है, दूसरा है कि पेरेंट एंड सोसाइटी प्रेशर। यानी कि कभी भी हमें पेरेंट के और समाज के प्रेशर पे हमें कभी भी अपना स्ट्रीम नहीं चॉइस करना पड़े नहीं करना है। कैसे? अगर कोई पेरेंट्स प्रेशर कर रहा है कि नहीं तुम आर्ट्स ले लो, नहीं तुम कॉमर्स ले लो, नहीं तुम साइंस ले लो, सोसाइटी, तो इसके प्रेशर पे कभी भी यहाँ पे हमें अपना डिसीजन नहीं चेंज करना है। सबसे पहला, हमें जिस फील्ड में अच्छा लगता है, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो चॉइस करेंगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, उसके अलावा आप बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 10th में किसी का साइंस में अगर 90% आता है तो सोचते हैं कि हाँ, मेरा 9th में 10th में इतना अच्छा मार्क्स आ गया है तो मैं 11th में भी ले लूँगा। देखिए, कभी भी आपका 10th में चाहे कितना भी मार्क्स आया हो, किसी भी परसेंटेज आया हो, कभी भी अपने मार्क्स को देखकर 11th में कभी भी सब्जेक्ट को चॉइस मत करिएगा। क्यों नहीं करेंगे, ये अब मैं बताता हूँ। देखिए, जो क्लास 10th का सिलेबस है वो क्लास 11th के सिलेबस से बहुत फास्ट है। आपका जो पूरा साइंस का जो पूरा आपका क्लास 10th का साइंस है उससे आपका 4 गुना बड़ा साइंस जो है वो मतलब फिजिक्स है जो आपके क्लास 11th का है। इसीलिए क्लास 10th और क्लास 11th का सिलेबस बहुत बॉड है। तो कभी भी आप मार्क्स के बेसिस पे कभी भी स्ट्रीम को चॉइस मत करिएगा। दूसरा है कि ड्रीमी नोशन ऑफ करियर। यानी कि कभी भी रील्स, शॉर्ट्स वीडियो या मूवी देखकर अपनी ड्रीम को चॉइस मत करेगा। कोई आप मूवी देख ले बिजनेसमैन का, वहाँ पे आपने देखा कि बिजनेस में बहुत पैसा है, इसमें काफ़ी अच्छी-अच्छी हमें गाड़ी में घूमने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा इसका रुतबा है, तो कभी भी उसको देखकर अपना करियर मत चॉइस करिएगा। या आप कभी मान लीजिए आपने कोई आईएएस ऑफिसर की मूवी देख ली या कोई इंजीनियर की मूवी देख ली या कोई शॉर्ट्स देख लिया, रील देख लिया, तो कभी भी इस चीज़ों से अपना डिसीज़न मत चेंज करिएगा कि ये चीज़ देखकर आप इस फील्ड में घुसे। तो ये चीज़ आपको आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी मुझे रील्स या वीडियो ये सब देखकर अपने करियर को नहीं चॉइस करना है। अब सबसे पहले हम आते हैं, देखिए कौन-कौन से स्ट्रीम होते हैं। देखिए, क्लास 10th के बाद टोटल 3 मेजर स्ट्रीम होता है। एक होता है साइंस, एक होता है कॉमर्स और एक होता है आर्ट्स और ह्यूमैनिटी, जिसे हम लोग चाहे आर्ट्स बोले चाहे ह्यूमैनिटीज़। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये तीनों पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद साइंस का एक सेपरेट वीडियो, कॉमर्स का भी एक सेपरेट वीडियो और आर्ट्स का भी सेपरेट वीडियो। इसके बाद आपको एक के बाद एक वीडियो जो है वो मिलेगा सेपरेट सभी का। देखिए, आप कोई भी स्ट्रीम ले रहे हैं, उस स्ट्रीम को लेने से पहले 3 बात का आपको ध्यान रखना है। पहला, आपका ड्रीम क्या है? आपको बनना क्या है? आपका इंटरेस्ट किसमें है? आपका रुचि किसमें है? और तीसरा चीज़ है एबिलिटी, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है? देखिए, जैसे एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 11th और 12 में साइंस लेते हैं, मैथ बैकग्राउंड लेते हैं। कुछ बच्चे साइंस भी लेते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो लेते हैं। वो क्या कहते हैं, फिर वो इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद फिर वो आईएएस की प्रिपरेशन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ तो उनकी साइंस रहती है,
लेकिन उनका इंटरेस्ट जो है वो आईएएस ऑफ़िसर, समाज में सेवा करने का, इस चीज़ों से रहता है। तो आपको और एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th में या 9th में या 8th से आपको कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन आपका 10th और 9th में कंप्यूटर में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आए, तो यहाँ पे आपको अपनी एबिलिटी नहीं देखनी, यहाँ पे आपको अपनी इंटरेस्ट देखना है और इंटरेस्ट के हिसाब से आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो आपको अपने स्ट्रीम को चॉइस करने से पहले ध्यान रखना होगा। पहला, आप अगर जैसे मान लीजिए अगर आपको साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, तो सबसे पहले आप रिसर्च करिए, सिलेबस को देखिए कि साइंस में क्या-क्या सिलेबस है, कॉमर्स में क्या-क्या सिलेबस है और आर्ट्स में क्या-क्या सिलेबस है। यानी कि हमें क्या-क्या 11th और 12th में पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ों का आपके पास क्लास 10th का एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपके पास 2 से ढाई मंथ है, जिसमें आप ये पूरी तरीके से रिसर्च करिए इसके बारे में। और अगर आप बोलेंगे तो इस चीज़ों पे मैं एक अलग वीडियो जो है वो बना दूँगा रिसर्च करके तीनों का, साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट्स का, अगर आप कमेंट करेंगे तो। दूसरा चीज़ आप जो देख सकते हैं, गिव अ करियर एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि देखिए, आप करियर एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 10 से 15, जिसमें आपका इस टेस्ट को देने के बाद आपको वो आपका एक बता देगा कि आपके लिए कौन-सा स्ट्रीम परफेक्ट है। साइंस अच्छा है कि कॉमर्स अच्छा है कि मैथ अच्छा है। तो इस चीज़ों पे भी आप क्या कहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप अटेंड कर सकते हैं फ्री क्लासेस। देखिए, आपके पास 2 ढाई महीना है। आपको अगर अब नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन-सा स्ट्रीम लूँ, मुझे कन्फ्यूज़न है। मान लीजिए मुझे कन्फ्यूज़न है कि मैं कॉमर्स लूँ कि आर्ट्स लूँ कि पीसीएम लूँ कि पीसीबी ले लूँ। तो देखिए, इसके लिए आपको मैं एक अच्छा ऑप्शन बताता हूँ। देखिए, 2 से ढाई मंथ है। आप क्या करिए, आप या तो कहीं कोचिंग में फ्री ट्रायल क्लास ले लीजिए, या तो उस स्कूल में भी स्टार्ट करने से पहले उस स्कूल में भी बहुत सारे ट्रायल क्लासेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, ट्रायल क्लासेस लेना है। सबसे पहले आपको मैथ का कुछ क्लासेस कर लेना है, कुछ साइंस का क्लासेस, यानी कि पीसीबी का क्लास कर लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन-सा स्ट्रीम जो है वो बेस्ट है, अच्छा है। यानी कि कौन-सा स्ट्रीम आपको समझ में आ जा रहा है अच्छे से, तो फिर उसके हिसाब से अपना स्ट्रीम जो है वो चॉइस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कीजिए, अपने अपने बड़े भैया-दीदी से डिस्कशन कीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ों में मतलब वो आगे, अगर आपके घर में कोई बड़ा है, जैसे मान लीजिए अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उससे मतलब डॉक्टर, इंजीनियर बड़ा है, तो आप उससे डिस्कशन कीजिए, बातचीत करिए, तो आपको वो इस चीज़ों के बारे में और अच्छे से समझाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे आपको क्या कहते हैं, स्ट्रीम चॉइस करते समय फ़ोकस करना होता है। देखिए, इसके अलावा 3 और वीडियो आएँगी सेपरेट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की, जिसमें हम डिटेल में बताएँगे कि आपको साइंस में कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स में कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कॉमर्स में कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं और ये स्ट्रीम हमें क्यों लेना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा आज के, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।